देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो ये आपने इटली का कोरोना फियर देखा, लेकिन अब आगे कौन सी दिलचस्प रिपोर्ट आपके सामने होगी? तो सुपर प्राइम टाइम में आगे आपको दिखाएंगे कोरोना का ऐसा डर जला डाले खरबों डॉलर। तो ये स्टोरी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या कभी आपने ये कल्पना की है कि आप धरती पर सूरज देख पाएंगे? जी हाँ, ये हो पाएगा, और ये होगा टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर। हिंदुस्तान और फ्रांस की दोस्ती के साथ दुनिया में टेक्नोलॉजी हर दिन नए आयाम पर पहुंच रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ी मिसाल अब दुनिया हिंदुस्तान और फ्रांस की दोस्ती के दम पर देखने वाली है। दुनिया धरती पर सूरज देखेगी, वो सूरज जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है जो कुदरत से सीखकर कृत्रिम दुनिया की तरफ मानवीय विकास का पहला कदम होगा। देखिए फ्रांस की धरती से उगने वाले नए सूर्य की तस्वीर, जिसकी हर किरण में हिंदुस्तान का नाम लिखा होगा। कृत्रिम सूरज लेगा आकार, फ्रांस भारत का शाहकार। जब फ्रांस की धरती जलेगी, इंडियन तकनीक कूलिंग करेगी। टेक्नोलॉजी सितारों वाली, नहीं होगी कोई रात काली। धरती पर सबसे बड़ा प्रयोग, सिर्फ एक्सपेरिमेंट, नो संयोग। दुनिया कुदरत से सीखकर विकास की नई इबारत लिख रही है। कामयाबी तकनीक के आगे घुटने टेक रही है। विकास समुद्र की इस यात्रा में हिंदुस्तान उस कश्ती पर सवार है जब इतिहास लिखने जा रहा है। लेकिन कामयाबी के इस अध्याय में सहयोगी होगा वही फ्रांस, जिसकी धरती की चमक से निकली हर एक किरण पर भारत का नाम अंकित हो। तकनीकी युग में दुनिया को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, जो अब तक कोयले के अलावा कुछ हद तक सूरज और हवा पर निर्भर है। लेकिन इस निर्भरता को कम करने के लिए विश्व में कृत्रिम सूरज की कल्पना साकार होने वाली है। पहले से कहीं ज्यादा क्लीन एनर्जी के इस लक्ष्य के लिए 35 देश एक साथ आए हैं, जो एक्सपेरिमेंट के जरिए फ्रांस की धरती पर सूरज उगाएंगे। फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER टोकामेक बनाया जा रहा है, यानी कि कृत्रिम सूरज। टोकामेक का लक्ष्य होगा ये पता लगाना कि भविष्य में वैश्विक ऊर्जा का स्रोत के तौर पर न्यूक्लियर फ्यूज का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ITER का ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है। रिएक्टर की असेंबली फ्रांस में शुरू भी हो चुकी, जिसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में हिंदुस्तान समेत ITER के तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। हम आपको इस प्रयोग में हिंदुस्तान के सबसे अहम योगदान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट का लक्ष्य क्या है। टोकामेक कृत्रिम सूरज ऊर्जा आम लोगों को नहीं मिलेगी, बल्कि ये ऊर्जा के मॉडल के तौर पर बनाया जाएगा। टोकामेक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ऊर्जा जनरेट करेगा। टोकामेक से सूरज में होने वाला रिएक्शन धरती पर होगा। ITER के एक्सपेरिमेंट में टोकामेक में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, यानी धरती पर सूरज की तरह परमाणु मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विस्फोट करेंगे। ठीक वैसा ही तापमान पैदा करेंगे जैसे सूरज करता है। ये दुनिया में ऐसा पहला रिएक्टर होगा जो भयंकर तापमान के साथ भविष्य का एक नया रास्ता तैयार करेगा। टोकामेक 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा करेगा। इसमें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हीलियम, न्यूट्रॉन बनाएंगे। रिएक्शन में गर्मी के लिए शुरुआत में ऊर्जा की खपत होगी, लेकिन रिएक्शन शुरू होने के बाद टोकामेक खुद ऊर्जा पैदा करेगा। हालांकि ये रिएक्शन शुरुआत में महंगा साबित होगा, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होने में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल होगी, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन की वजह से बाद में उत्पादन के तौर पर निकलेगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अभी पारंपरिक ऊर्जा के साधन ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया में कई न्यूक्लियर फिक्शन रिएक्टर्स भी काम में लाए जा रहे हैं, यानी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इनसे एक खतरा होता है, और वो खतरा है लीक और रिएक्टर वेस्ट का। लेकिन ITER में भारत ने जो मदद की है, उससे ये खतरा भी आने वाले दिनों में टल जाएगा। दरअसल ITER पहली ऐसी डिवाइस होगी जो लंबे वक्त तक फ्यूजन रिएक्शन जारी रख सकेगी। इसकी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और मटेरियल टेस्ट होगा, और कार्बन फ्री सोर्स के रूप में बड़े स्तर पर अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, तो फिर पूरी दुनिया इस कृत्रिम सूरज का फायदा उठा सकेगी। तमाम शंका और आशंकाओं के बीच अब बात भारत की भूमिका की आती है। भारत ITER के इस प्रयोग से 2005 से जुड़ा है। ऊर्जा में कूलिंग का काम भारत की कंपनी करेगी।
इसमें क्रायोस्टैट की लीड भारतीय कंपनी ने बनाई। इसके अलावा कूलिंग, क्रायोजेनिक और हीटिंग सिस्टम भी भारत बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ITER का अपर लोअर सिलेंडर और शील्डिंग भी भारत की ही जिम्मेदारी। यानी जब ये सूरज फ्रांस की धरती पर पूरा आकार लेगा, तब हर किरण पर भारत का नाम होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 200 भारतीय कंपनियां शामिल हैं और देश के 107 वैज्ञानिक 1985 में देखा गया सपना साकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।